दोस्तों, क्या आपको लास्ट फ्यू वीक्स में एक तरह की फटीग महसूस हो रही है जो नॉर्मल रेस्ट से ठीक नहीं होती? या अपने लेग्स में वियर्ड टिंगलिंग फील हो रहे हैं? या कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेमोरी वीक लग रही है? या बोन पेन फील हो रहे हो जो पहले कभी नहीं था? या डिप्रेशन फील हो रहे हो बिना किसी रीजन के? और आपने सोचा होगा कि ये सब नॉर्मल एजिंग सिम्टम्स है या मे बी स्ट्रेस है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक शॉकिंग ट्रुथ बताती हूँ। ये सब सिम्टम्स एक्चुअली विटामिन डेफिशिएंसीज का साइन हो सकते हैं, पर्टिकुलरली B12 और विटामिन डी। और जब आफ्टर 60 ये डेफिशिएंसीज डेवलप होते हैं, तो ये सिम्टम्स जो अर्ली होते हैं वो मोस्ट पीपल इग्नोर करते हैं। लेकिन जब तब तक इग्नोर करते हो तब तक सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, इरिवर्सिबल नर्व डैमेज, ब्रिटल बोन्स, कॉग्निटिव डिक्लाइन। मैं डॉक्टर आयशा हूं और आज मैं आपको एग्जैक्टली वो 5 अर्ली सिग्नल्स बताने वाली हूं जो ये डेफिशिएंसीज इंडिकेट करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आप अर्ली डिटेक्शन करके इसको रिवर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि आफ्टर 60 B12 और विटामिन डी एब्जॉर्प्शन क्यों डिक्रीज होते हैं। B12 का केस, जब आप 60 के बाद हो जाते हो तो आपका स्टमक एसिड नेचुरली डिक्रीज होते हैं। अब B12 जो फूड्स में होते हैं वो स्टमक एसिड से रिलीज होते हैं। जब एसिड डिक्रीज होते हैं तो B12 प्रॉपरली रिलीज नहीं होते और फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी अफेक्टेड होते हैं। विटामिन डी का केस, आपके किडनीज जो सन एक्सपोजर से विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं वो किडनी फंक्शन आफ्टर 60 डिक्लाइन होते हैं। प्लस स्किन विटामिन डी सिंथेसिस कैपेबिलिटी डिक्रीज होते हैं और विटामिन डी एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से भी अफेक्टेड होते हैं एज के साथ। दोस्तों, अब मैं वो 5 अर्ली सिग्नल्स बताती हूँ जो B12 या विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिकेट करते हैं। पहला सिग्नल, एक्सट्रीम फटीग। लेकिन ये ऑर्डिनरी टायर्डनेस नहीं होते, ये एक बहुत पिक्चुलर फटीग होते हैं जिसमें आप होल डे एग्जॉस्टेड फील करते हो इवन आफ्टर गुड स्लीप। और ये फटीग मॉर्निंग को वर्स्ट होते हैं और आफ्टरनून को थोड़ा इंप्रूव होते हैं। ये पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक होते हैं B12 डेफिशिएंसी का, क्योंकि B12 रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब B12 लो होते तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन पाते और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होते हैं, और ये डायरेक्टली एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। दूसरा सिग्नल, जॉइंट और बोन पेन। लेकिन ये रेगुलर अर्थराइटिस पेन नहीं होते, ये एक पिक्यूलर पेन होते हैं जो स्पेशली बोन्स में होते, लोअर बैक, हिप्स, लेग्स। और ये पेन पर्टिकुलरली मॉर्निंग में वर्स्ट होते हैं और मूवमेंट से इंप्रूव होते हैं। ये पेन पैटर्न विटामिन डी डेफिशिएंसी का हेलमार्क होते हैं, क्योंकि विटामिन डी पैराथायराइड हार्मोन को रेगुलेट करते हैं जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। जब विटामिन डी लो होते तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ होते हैं और बोन्स वीक होते हैं जो पेन कॉज करते हैं। तीसरा सिग्नल, कॉग्निटिव चेंजेस। मेमोरी फजी हो जाते हैं, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट होते हैं, कंफ्यूजन फील होते हैं मेंटल मिस्ट में। सम पीपल को ब्रेन फॉग कहते हैं। ये B12 डेफिशिएंसी से पर्टिकुलरली एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि B12 नर्व माइलिन फॉर्मेशन में जरूरी होते हैं और ब्रेन मोस्टली माइलिन से कंपोज्ड होते हैं। तो B12 डेफिशिएंसी ब्रेन फंक्शन डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और विटामिन डी भी कॉग्निटिव फंक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी ये सिम्टम्स होते हैं। चौथा सिग्नल, टिनलिंग और नंबनेस, पर्टिकुलरली फीट और हैंड्स में। लेकिन ये सिर्फ सेंसेशन चेंज नहीं, समटाइम्स बर्निंग सेंसेशन, समटाइम्स कोल्ड सेंसेशन। ये B12 डेफिशिएंसी का क्लासिक साइन होते हैं, क्योंकि B12 पेरिफेरल नर्व्स का माइलिन फॉर्म करते हैं। जब B12 लो होते तो माइलिन डैमेज होते हैं और नर्व्स प्रॉपरली सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाते, और ये सिम्टम्स प्रोग्रेसिव होते हैं, पहले सबटल होते हैं फिर ग्रेजुअली वर्स होते हैं। पांचवा सिग्नल, मूड चेंजेस। डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ये सब विटामिन डेफिशिएंसीज में कॉमन होते हैं। पर्टिकुलरली B12 जो न्यूरोट्रांसमिटर्स फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन। जब B12 लो होते तो ये न्यूरोट्रांसमिटर सिंथेसिस अफेक्टेड होते हैं और मूड चेंजेस डेवलप होते हैं, और विटामिन डी भी मूड रेगुलेट करते हैं थ्रू सेरोटोनिन पाथवे। दोस्तों, अब मैं डिटेल्ड असेसमेंट प्रोटोकॉल बताती हूँ जो आप कर सकते हो। पहले, फटीग असेसमेंट। नोट कीजिए कौन सा टाइम फटीग वर्स्ट है, मॉर्निंग वर्स्ट या आफ्टरनून, नॉर्मल रेस्ट से इंप्रूव होते हैं या नहीं, और फटीग के साथ क्या और सिम्टम्स हैं, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरा,
पेन असेसमेंट, कौन कौन बोन्स में पेन है, पेन इंटेंसिटी कैसा, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, पेन का वर्स्ट होते हैं मॉर्निंग, मूवमेंट के बाद, स्पेसिफिक एक्टिविटीज। तीसरा, कॉग्निटिव असेसमेंट, मेमोरी स्पेसिफिकली कौन सा एरियाज में अफेक्टेड है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कंसंट्रेशन कौन से स्पेसिफिक टास्क्स में डिफिकल्ट है। चौथा, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, टिंगलिंग, नमनेस एग्जैक्टली वेयर, फीट, हैंड्स, बोथ, बायलैटरल या यूनिलैटरल। पांचवा, मूड असेसमेंट, डिप्रेशन हाउ सिवियर, माइल्ड सैडनेस या क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी कैसा, जनरलाइज्ड या स्पेसिफिक सिचुएशंस। दोस्तों, अब ब्लड वर्क जो जरूरी होते हैं। पहला, B12 लेवल, नॉर्मल रेंज 200 से 900 पीजी प्रति मिलीलीटर, लेकिन डॉक्टर्स जो से करते हैं 200 नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली 400 से बिहाइंड कई लोगों सिम्टम्स डेवलप करते हैं। दूसरा, मेथिल मैलोनिक एसिड और होमोसिस्टीन लेवल्स, ये मार्कर होते हैं जो इवन जब B12 बॉर्डरलाइन नॉर्मल हो तब ये एलिवेटेड होते हैं और इंडिकेट करते हैं एक्चुअल B12 डेफिशिएंसी। तीसरा, विटामिन डी लेवल, नॉर्मल रेंज 30 to 100 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर, लेकिन ऑप्टिमल 50 to 80 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। चौथा, कंप्लीट ब्लड काउंट, देखते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया जिसे B12 डेफिशिएंसी इंडिकेट होते हैं। पांचवा, फोलेट लेवल, क्योंकि B12 और फोलेट वर्क टुगेदर और फोलेट डेफिशिएंसी भी सिमिलर सिम्टम्स देते हैं। छठा, इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज, ये चेक करते हैं अगर B12 एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है पर्निशियस अनीमिया से। दोस्तों, जब टेस्ट रिजल्ट्स एबनॉर्मल आए तो ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना जरूरी होते हैं। B12 डेफिशिएंसी के लिए इंजेक्टेबल B12 सबसे इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ओरल सप्लीमेंट्स एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होते आफ्टर 60, यूजुअली मंथली इंजेक्शंस। विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए सप्लीमेंटेशन, लेकिन डोज डिपेंड करते हैं सिवियरिटी पर। माइल्ड डेफिशिएंसी ओरल सप्लीमेंट्स, सिवियर डेफिशिएंसी समटाइम्स IV थेरेपी। दोस्तों, अब कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स जो घर पर कीजिए। B12 सोर्सेज, एग्स, फिश, मीट, डेयरी, लेकिन आफ्टर 60 डाइटरी सोर्सेज से इनफ एब्जॉर्ब नहीं होते तो सप्लीमेंट्स जरूरी होते हैं। विटामिन डी सोर्सेज, फैटी फिश, एग योक्स, फोर्टिफाइड डेयरी, और सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट। डेली 15 to 20 मिनट्स मॉर्निंग सनलाइट बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस करते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिशन जो सपोर्टिव होते हैं, फोलेट रिच फूड्स, लीफली ग्रीन्स जो B12 डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स को वर्सन नहीं करते, कैल्शियम रिच फूड्स जो विटामिन डी के साथ एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं, मैग्नीशियम जो मसल्स और बोन्स के लिए जरूरी होते हैं। अब दोस्तों, लाइफस्टाइल मेजर्स जो डेफिशिएंसीज को मैनेज करते हैं। पहला, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जो बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, विटामिन डी के इफेक्ट्स को एम्पलीफाई करते हैं। दूसरा, कॉग्निटिव ट्रेनिंग जो मेमोरी और कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, जो डेफिशिएंसी जो डैमेज करे वो मिनिमाइज करते हैं। तीसरा, मूड मैनेजमेंट जो डिप्रेशन को एड्रेस करते हैं पैरेलल में। चौथा, स्ट्रेस रिडक्शन जो इम्यून फंक्शन इंप्रूव करते हैं और एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं। दोस्तों, एक जरूरी पॉइंट, अल्कोहल एब्स्टिनेंस। अल्कोहल B12 एब्जॉर्प्शन ब्लॉक करते हैं और बोन हेल्थ अफेक्ट करते हैं, तो अल्कोहल अवॉइड कीजिए। दोस्तों, मेडिकेशन इंटरैक्शंस, कुछ मेडिकेशंस B12 एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करते हैं। मेटफॉर्मिन, PPIs, एसिड रिड्यूसर्स, अगर ये मेडिकेशंस ले रहे हो तो B12 सप्लीमेंटेशन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों, टाइमलाइन क्या होते हैं? B12 डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट, फर्स्ट 2 वीक्स इंजेक्टेबल B12 वीकली, फिर मंथली। 6 वीक्स बाद सिम्टम्स स्टार्ट इंप्रूव होते हैं, तीसरा महीने बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर एडवांस्ड हैं तो परमानेंट हो सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेवल, 3 months इंटेंसिव सप्लीमेंटेशन, फिर मेंटेनेंस। रिजल्ट्स आर स्लोअर, यूजुअली तीसरा महीने बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। दोस्तों, मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, B12 मंथली इनिशियली, फिर क्वार्टरली। विटामिन डी इनिशियली बेसलाइन, फिर 6 वीक्स बाद, फिर एनुअली। सिम्टम्स ट्रैकिंग, वीकली डायरी, कौन सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं कौन नहीं। दोस्तों, प्रिवेंशन, अगर आपको डेफिशिएंसी कैच नहीं हुआ लेकिन रिस्क फैक्टर्स है तो प्रिवेंटिव सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। पर्टिकुलरली B12 आफ्टर 60 ऑटोमेटिकली कंसिडर शुड कीजिए।
विटामिन डी भी आफ्टर 60 एवरीवन को एडिक्वेट इनटेक जरूरी होते हैं। अब दोस्तों, स्पेशल पॉपुलेशंस, वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए B12 पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेचुरल B12 सोर्सेज मोस्टली एनिमल बेस्ड होते हैं। डार्कर स्किन टोन पीपल के लिए विटामिन डी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेलानिन सन एक्सपोजर से सिंथेसिस इंटरफियर करते हैं। दोस्तों, वन पेशेंट स्टोरी। मेरे पास एक पेशेंट था 64 साल का, जो डिप्रेशन डायग्नोसिस के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास गए। एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट किए, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, मैंने B12 टेस्ट सजेस्ट किया, सीवियरली लो था। B12 इंजेक्शन स्टार्ट किए और 3 मंथ्स में डिप्रेशन कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ और पेशेंट को रियलाइज हुआ कि डिप्रेशन एक्चुअली B12 डेफिशिएंसी था, नहीं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। दोस्तों, एक और पेशेंट 68 साल की, जो फटीग और बोन पेन से सफर कर रही थी। डॉक्टर ने रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोज किया और एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन जब उन्होंने सेकेंड ओपिनियन ली तो विटामिन डी टेस्ट किया गया, सीवियरली डेफिशिएंट था। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से सिम्टम्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए और एक्सपेंसिव आर्थराइटिस ड्रग्स बिल्कुल अननेसेसरी थे। दोस्तों, वन मोर जरूरी पॉइंट, कॉम्बिनेशन डेफिशिएंसीज। समटाइम्स B12 और विटामिन डी दोनों लो होते हैं और सिम्टम्स ओवरलैप होते हैं, डायग्नोसिस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग जरूरी होते हैं। अब दोस्तों, एज रिलेटेड चेंजेस जो डेफिशिएंसी रिस्क इंक्रीज करते हैं। 65 के बाद स्टमक लाइनिंग थिनर होते हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन अफेक्ट करते हैं। किडनी फंक्शन डिक्लाइन होते हैं, इम्यून सिस्टम चेंजेस होते हैं, इंटेस्टिनाइल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिक्रीज होते हैं। ये सब कंबाइंड फैक्टर्स डेफिशिएंसी के लिए परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं। दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। कुछ पीपल को एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स जेनेटिकली होते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है पर्निशियस एनीमिया का, तो पर्टिकुलरली केयरफुल रहना जरूरी। अब दोस्तों, डायग्नोस्टिक चैलेंजेस। समटाइम्स सिम्टम्स कंफ्यूजिंग होते हैं। एग्जाम्पल, कॉग्निटिव चेंजेस जो डेंशिया जैसे लग सकती हैं, लेकिन एक्चुअली B12 डेफिशिएंसी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं विद ट्रीटमेंट, तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जरूरी। दोस्तों, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस। समटाइम्स B12 इंजेक्शन साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं, इचिंग, पेन एट इंजेक्शन साइट, लेकिन ये मैनेजेबल होते हैं और कंटिन्यू करना जरूरी। अब दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट। अनट्रीटेड डेफिशिएंसीज ड्रामेटिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट करते हैं, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट से कंप्लीटली रिस्टोर्ड हो सकते हैं। दोस्तों, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी समरी। आफ्टर 60 एवरीवन को B12 सप्लीमेंटेशन कंसिडर करना चाहिए। एवरीवन को विटामिन डी लेवल चेक करने चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी। अर्ली सिम्टम्स इग्नोर में कीजिए। मैं डॉक्टर आयशा अपने दिल से कहती हूँ, ये 5 सिग्नल्स को सीरियसली लो। अगर आपको मल्टीपल सिग्नल्स हैं तो इमीडिएटली ब्लड वर्क करवा लो। मत थिंक ये तो नॉर्मल एजिंग है, क्योंकि मोस्ट सिम्टम्स रिवर्सिबल होते हैं अगर अर्ली ट्रीटमेंट मिले। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिग्नल्स कवर करूंगी। कमेंट में बताएं आपको कौन से सिम्टम्स हैं, मैं डिटेल्ड गाइडेंस दूंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो शेयर कीजिए, स्पेशली सीनियर्स को। खुदा आपको हेल्दी B12 लेवल्स, हेल्दी विटामिन डी लेवल्स और एनर्जेटिक लाइफ दे, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन इक्वल्स प्रॉपर हेल्थ। सलाम और खुदा हाफिज।